This is a continuation of the previous lecture. Now we study the principles. Principles क्या क्या है माइक्रोबायोलॉजी के? Microbiology is guided by a set of fundamental principles that explain the nature of microorganism. इसके अंदर क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के नेचर के बारे में बताते हैं, उसका इंटरेक्शन बताते हैं विद द ह्यूमन एंड देयर रोल ऑफ डिसीज. इन डिसीज के अंदर क्या है, रोल क्या है माइक्रोऑर्गेनिज्म का. देन एनवायरमेंट एंड हेल्थ केयर के बारे में. तो पहले हम फ्लो चार्ट बनाएंगे. प्रिंसिपल्स क्या क्या है? माइक्रो microbial ubiquity, microbial diversity, microbial pathogenicity, host micro interactions, immunity evaluations, microbial and genetics, control and microorganism, epidemiology and microbial transformations. ऐसे ही आपको यूनिवर्सिटी में फ्लो डायग्राम बनाना है. नाउ एक एक करके एक्सप्लेन करना है. Here we started one by one. So first क्या है, microbial ubiquity. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वाटर हो, एयर हो, सॉइल हो, ह्यूमन बॉडी हो या फिर हॉस्पिटल सरफेस हो. ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल नॉर्मल फ्लोरा इन द गट में पाए जाते हैं. पैथोजेंस बैक्टीरियाज और ऑन अनक्लीन हैंड्स में पाए जाते हैं. ठीक है, यूबिक्विटी का मतलब यूनिवर्सल, हर जगह पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देन नेक्स्ट क्या है, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी. मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं वो डाइवर्सल होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं. वेराइटीज बहुत ज्यादा होती है माइक्रोब्स की, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई. ये माइक्रोब्स की क्या है, वेराइटीज है, डाइवर्स है. तो डिफरेंट स्पीसीज, टाइप एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. नेक्स्ट है पैथोजेनेसिटी. मतलब कुछ माइक्रोबियल्स क्या होते हैं जो पैथोजेंस कॉज करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं. टॉक्सिन्स होते हैं, इंजाइमेटिक्स होते हैं और इन्वेसिव होते हैं, टिश्यू के अंदर इन्वेसिव हो जाते हैं. देन वायरुलेंस होते हैं, डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटीज, जो कि क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, बॉडी के अंदर डिसीज कॉज करते हैं, पैथोजेनेसिटी है. देन नेक्स्ट क्या है, होस्ट माइक्रो इंटरेक्शन. मतलब ये रिलेशनशिप्स बिटवीन द होस्ट एंड माइक्रोब्स. मतलब जैसे कमेंशलिज्म, इसमें क्या है, माइक्रोब्स को बेनिफिट होता है, होस्ट क्या है, अनअफेक्टेड होता है. यदि कमेंशलिज्म वाले माइक्रोब्स क्या है, बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो बॉडी को कुछ हार्म नहीं पहुंचाते हैं, बट उनका खुद का फायदा होता है, वो अपना न्यूट्रिशंस ले लेते हैं हमारी बॉडी से, होस्ट की बॉडी से. देन म्यूचुअलिज्म क्या है, दोनों का फायदा होता है. जैसे कि गट बैक्टीरिया, उनका भी फायदा होता है और हमारा भी फायदा होता है जो होस्ट होते हैं. नेक्स्ट पैरासाइट. माइक्रोब्स का बेनिफिट होता है लेकिन होस्ट क्या है, हार्म होता है. जैसे कि लाइसिस प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के हेयर पे, हेड पे. तो उसमें जो लाइस होती हैं वो क्या है, ब्लड को बिल्कुल सक कर लेती है. तो वो पैरासाइट का क्या है, बेनिफिट है. माइक्रोब्स क्या है, बेनिफिट है, वो अपने ब्लड को ले रहे हैं, अपना खून बढ़ा रहे हैं, अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं. लेकिन पैथो जो होस्ट है वो क्या है, उसके हार्म हो रही है. देन नेक्स्ट क्या है, इम्यूनिटी. ह्यूमन बॉडी हैज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे कि नेचुरल नॉन स्पेसिफिक बैरियर प्रेजेंट होते हैं. स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो क्या है, जो अगर बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, हमारी बॉडी पे इंटेक्ट कर रहा है, तो क्या है, हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करेगी. देन अडेप्टिव क्या है, स्पेसिफिक डिफेंस. एंटीजेंस एंटर करेगा, फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करेगा हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज करके उसको फेगोसाइटोसिस कर लेगा. एंड वैक्सीन, वो भी क्या है, एक इम्यूनाइजेशन की तरह वर्क करती हैं फॉर डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबियल ट्रांसमिशंस. माइक्रोब्स क्या है, स्प्रेड होते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, ड्रॉपलेट से, एयरबोर्न पार्टिकल से एंड कंटेमिनेटेड फूड से. तो वहां से ये स्प्रेड होते हैं, तो माइक्रोबियल क्या है, ट्रांसमिशेबल होते हैं. देन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे फिजिकल मेथड हम यूज कर सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, फिल्टरेशन. केमिकल मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स केमिकल्स यूज कर सकते हैं. देन एंटी माइक्रोबियल, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट हम ड्रग ले लेंगे, जिसकी वजह से वो क्या है, अफेक्ट नहीं करेंगे हमारे बॉडी पे. नेक्स्ट माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. कुछ माइक्रोब्स क्या है, म्यूटेट कर जाती हैं और रेजिस्टेंस को डेवलप करते हैं. देन एपिडेमियोलॉजी क्या है, एक्सप्लेन करते हैं हाउ इन्फेक्शन अगर, कैसे इन्फेक्शन हो रहा है एक इंडिविजुअल के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, ग्लोबल लेवल्स में. नाउ वी गो फॉर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज हॉस्पिटल पर्सपेक्टिव्स. इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि पहले पहले क्या था, देन क्या हो गया. तो वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे. फिजिक्स बिगिन एंशियंट टाइम से क्या है, ये स्टार्ट हुई थी. मैथमेटिक्स इवन द अर्लियर, बट द नॉलेज ऑफ टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर बायोलॉजी एंड इम्पैक्ट द ह्यूमन लाइव्स हैव ओनली बीन अराउंड द सिंस द लेट. तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे.
19th सेंचुरी तक हमको इसके बारे में पता चला था, लेकिन अर्लियर डिसीजेज वर थॉट टू बी कॉज्ड बाय, लेकिन जब टिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर मतलब उनके बारे में समझ तो लिया था, बट ये सोचते थे कि पहले जो ये डिसीजेस कॉज हो रहे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, अब जो क्या बोलते हैं डिसीज कॉज हो रही है, तो हमको पता है, हमको नॉलेज है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या ये डिसीज हो रही है। लेकिन पहले क्या सोचते थे कि बैड स्मेल की वजह से ये क्या है डिसीज होती हैं, स्प्रेड होती हैं, तो उनको रिमूव करते थे मास्किंग वगैरह के थ्रू। ठीक है, देन क्या है, सेंस ऑफ सोल ट्रीटेड विद द प्रेयर्स एंड रिचुअल्स को फॉलो करके प्रे करते थे कि डिसीज को स्प्रेड होने से बचाए, ये सब। तो मतलब पहले इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देन आता है हिस्टोलॉजिकल एरा। हिस्टोरिकल एरा के अंदर हमने क्या है, वेरियस टाइप की क्या है हिस्टोरिकल पीरियड्स है जिनको बोलते हैं हम एरा। इसमें क्या है, theoretical formed based upon the distinct development over the years briefly are followed। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया और क्या क्या चीजें पहले डेवलप हुई थी, देन अब क्या डेवलप हुआ, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। Here we go for the discovery era। डिस्कवरी एरा में क्या है, रॉबर्ट हुक। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने क्या है माइक्रोबायोलॉजी को कॉइनेट किया, टर्म को माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज कॉइनेड बाय लुइस पास्चर एंड ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। देन मैं आपको डिफरेंस करके बताऊंगी। देन हम फर्स्ट पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स। रॉबर्ट हुक ने सेल्स के बारे में डिस्कवर किया। उन्होंने ये बताया कि जो भी चीजें जो भी बनती हैं ये वो क्या है सेल से बनती हैं, और इस टर्म को कॉइन किया रॉबर्ट हुक के द्वारा। देन सेकंड क्या है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं, लेकिन एंशियंट, पहले इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माना जाता था। क्यों? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग हिज मैग्नीफाइंग ग्लासेस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड माइक्रोस्कोप। क्योंकि ये वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले देखा था अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, जो कि क्या है हेल्प करता है माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बना दिया। He saw hundreds of tiny animals, which is called animalcules। उन्होंने इनको नाम दे दिया, जो टिनी एनिमल्स को इन्होंने। अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो हमने एवर पढ़ी थी ना डिस्कवरी, वो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब ए बायोजेनेसिस, इसकी थ्योरी क्या है। इसको बिफोर द डिस्कवरी इरा के आने से पहले क्या है, एरिस्टोटल ने क्या है डिस्कवरी दी थी, और एक ग्रेट फिलोसोफर है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि लाइफ कम्स फ्रॉम द डिकेइंग एंड रॉटन मैटर। मतलब जो लाइफ जो जनरेट हो रही है वो ए बायोजेनेसिस से हो रही है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन से हो रही है। ए बायोजेनेसिस मतलब ऐसा मटेरियल जो रॉटन होता है, डिकेइंग होता है, जैसे स्ट्रॉ, मड, वहां से लाइफ क्या है डेवलप हो रही है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ये एरिस्टोटल ने बताया था डिस्कवरी एरा से पहले। ठीक है, दैट इज गिव अ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस। उसकी हाइलाइट्स क्या क्या थी जो हमने अब पढ़ा था, माइक्रो माइक्रोबियल वर्ल्ड डिस्कवरी इरा के अंदर डेवलप हो गया था। देन उन्होंने अर्ली ऑब्जर्वेशंस किया था कि, लेकिन अर्ली ऑब्जर्वेशंस तो किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे, बट कोई क्लियरली अंडरस्टैंडिंग नहीं की कि डिसीज की वजह से क्या है ये स्प्रेड हो रहा है, ये डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डेवलप हो रही है, तो उनके रूल ऑफ डिसीज कोई मतलब क्लियर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं की, बट हाँ ऑब्जर्वेशन उन्होंने कर ली थी डिस्कवरी एरा के अंदर। देन वी गो फॉर द ट्रांजिशन एरा। ट्रांजिशन एरा में क्या है, माइक्रोब्स बिगिंस टू बी अ लिंक विद द डिसीज। इसके अंदर डिसीज के साथ इन माइक्रोब्स को क्या है लिंक किया, फोकस किया हाइजीन पे एंड प्रिवेंशन पे। तो उसके अंदर साइंटिस्ट पढ़ेंगे हम एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन को डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया फ्रॉम द यूजिंग ऑफ काउ पॉक्स वायरसेस। काउ पॉक्स वायरसेस को यूज करके फर्स्ट वैक्सीन को डिस्कवर किया फॉर स्मॉल पॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एक बार मैं क्विक रिवाइज कर देती हूँ जो भी हमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा लुइस पास्चर, जो कि मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं, और इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी टर्म को क्या है कॉइनेट किया। सेकेंड वी हैव टू गो रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल के बारे में डिस्कवर किया और सेल को टर्म को क्या है कॉइनेट किया। थर्ड
थर्ड हमारे थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन दिया था और ए बायोजेनेसिस। फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ हमारा है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वो माने जाते हैं इन द एंशिएंट एरा, क्योंकि उन्होंने, वो एक पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है हमारा, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या है, फर्स्ट वैक्सीन को डेवलप किया था स्मॉल पॉक्स को यूजिंग अ काउपॉक्स वायरस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर क्या है, एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर हैं, जिन्होंने कार्बोलिक एसिड, फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीसेप्टिक कौन सा है जो हमारे इंडिया में डेवलप हुआ था, जो कि यूज किया जाता था एंशिएंट टाइम से ही, दैट इज कार्बोलिक एसिड। इसकी क्या है, उन्होंने, वो फादर हैं जोसेफ लिस्टर, उन्होंने इसका यूज करके क्या है, स्टेराइजेशन टेक्निक्स का यूज किया था, वुंड को इसी से क्लीन किया था, इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को भी स्टेराइल इसी से किया था, कार्बोलिक एसिड से। देन क्या है, जॉन स्नो, जो कि एपिडेमियोलॉजी के क्या है, फादर हैं। इन्होंने क्या है, कोलेरा को ट्रेस किया था, एंड लंदन के अंदर क्या है, कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर कोलेरा क्या है स्प्रेड हो गया था, उसको क्या है आउटब्रेक किया था इन्होंने, जोसेफ स्नो ने। हाइलाइट्स क्या क्या हैं जो हमने इस ट्रांजिशन इरा में पढ़े हैं। ट्रांजिशन इरा के अंदर हमने क्या है, सैनिटेशन एंड हाइजीन पे वर्क किया था, देन वैक्सीनेटेड इंट्रोड्यूस किया था, देन जर्म सस्पेक्टेड एंड कॉज ऑफ द डिसीज के बारे में, बट नॉट येट इवन प्रूवन। मतलब हमने डिसीज के बारे में पढ़ा कि हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिसीज हो रही है, जैसे कि कोलेरा की वजह से लंदन के अंदर पूरा फैल गया था कोलेरा, तो क्या है उसको स्प्रेड होने से बचाया था, लेकिन क्या है पूरा प्रूवन नहीं किया गया। देन वी गो फॉर द गोल्डन एरा। गोल्डन एरा व्हेन माइक्रोबायोलॉजी बिकम अ साइंस, एक साइंस की तरह उसको माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ा जा रहा था गोल्डन एरा के अंदर। वी हैव टू फॉलो द गोल्डन एरा। इसके अंदर क्या है, लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर ने क्या है, स्वेन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी दी थी एरिस्टोटल ने, उसको क्या है डिसअप्रूव कर दिया था। इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को प्रपोज किया था। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज मतलब जो डिसीज, इसके अंदर क्या है, इन्होंने स्वेन नेक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था कि जो एक हमने घड़ा रख दिया है उसका नेक को क्या है, स्वेन की शेप का बना दिया है ना, तो उसके बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मैं भी आपको बताती हूँ। देन क्या, डेवलप ए पास्चराइजेशन टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ द मिल्क। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क किसने किया था, लुइस पाश्चर ने। देन डेवलप अ रेबीज, एंथ्रैक्स, चिकन कॉलेरा की जो वैक्सीन है वो लुइस पाश्चर ने क्या है डिस्कवर की थी, और लुइस पाश्चर ही हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं अब। तो स्वेन ने एक एक्सपेरिमेंट क्या था, ये देखो, पाश्चर बॉइल्ड न्यूट्रिशन ब्रॉथ इन द फ्लास्क लॉन्ग कर्व्ड नेक, ऐसे करके लॉन्ग कर्व्ड नेक का एक मतलब इन्होंने बहुत लिया था, ब्रॉथ लिया था, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, इन्होंने वाटर को रखा था, देन एयर एंटर्ड बट ट्रैप्ड डस्ट एंड द माइक्रोब्स आर इन द कर्व। इसके अंदर क्या है, जो वो हमने कर्व्ड रखा था उसके अंदर क्या है, एयर ट्रैप्ड हो गई है और माइक्रोब्स क्या है डेवलप हो गए हैं। ब्रॉथ रिमेन स्टेराइल बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुडंट एंटर। व्हेन द नेक वाज ब्रोकन एंड टिल्टेड अलाउ द डस्ट एंड द कॉन्टेक्ट ब्रॉथ माइक्रोब्स ग्रो। इसमें ये बता रखा है कि जो लुइस पाश्चर है उन्होंने इस टाइप का क्या है कंटेनर लिया था, जिसकी नेक क्या है ऐसी थी, तो उसके अंदर क्या है, एयर एंटर कर गई, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एंटर नहीं किए। जब उन्होंने इस नेक को क्या है कट कर दिया, ऐसे कुछ हो गया, तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डेवलप हो गए, एयर भी चली गई और इन्फेक्शंस भी हो गया। तो ये चीज इन्होंने डिस्कवर्ड, मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, देन इन्होंने कंक्लूजन निकाला। स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी थी उसको अप्रूव किया, क्योंकि लाइफ क्या है नॉन लिविंग मैटर से भी डेवलप होती है। सेकेंड क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कम ओनली फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोजेनेसिस की इन्होंने थ्योरी दी कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रोबर्ट कॉच। रोबर्ट कॉच क्या है, इसमें कोच आ रहा है, रोबर्ट कॉच ने क्या है ट्यूबरक्लोसिस डिसीज में मतलब वो किया था, नेम दिया था ट्यूबरक्लोसिस का। देन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं रॉबर्ट कॉच को। कॉच को एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या स्पेसिफिक डिसीज कॉज करते हैं, उसके वर्क को प्रूवन किया था इन्होंने। और कॉच के पोस्टुलेट्स को क्या है, इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। पहला पोस्टुलेट्स क्या था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है मस्ट बी फाउंड इन द ऑल केसेस ऑफ डिसीज, कोई भी डिसीज हो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है पाए ही जाएंगे।
सेकंड पोस्टुलेट क्या है, ही मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रो इन द प्योर कल्चर। इन्होंने प्योर कल्चर के अंदर क्या है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है, आइसोलेट किया, ग्रो किया। देन थर्ड, प्योर कल्चर शुड कॉज द सेम डिसीज व्हेन इंट्रोड्यूस इन अ हेल्थी बॉडी। जो प्योर कल्चर के अंदर जो डिसीज डेवलप हो रही है ना, वही सेम डिसीज अगर हम होस्ट के अंदर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालें तो क्या है, वही चीज डिसीज क्या है वो कॉज करेगी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी। नेक्स्ट क्या है, प्योर कल्चर शुड कॉज द सेम डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्री आइसोलेटेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्टेड होस्ट। ठीक है, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, दोबारा एंटर करता है तो क्या है, उस पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, री आइसोलेट कर देते हैं। और इन्होंने क्या है, बहुत सारी पॉजिटिव एजेंट्स को क्या है डेवलप किया था, डिस्कवर किया था, जैसे कि एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस और कॉलेरा, इनको आइडेंटिफाई किया था कि मतलब जो एंथ्रेक्स है वो बैसिलस एंथ्रेक्सिस की वजह से हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो रहा है, कॉलेरा जो कि विब्रियो कॉलेरा की वजह से हो रहा है। तो एक ट्यूबरक्लोसिस का कोच नाम से भी हम जानते हैं, तो वो रॉबर्ट कोच के नाम से ही इसका क्या है एक नाम पड़ा था। देन डेवलप ए प्योर कल्चर टेक्निक्स को क्या है इन्होंने डेवलप किया। नाउ वी गो फॉर द हाइलाइट्स ऑफ द गोल्डन एरा। इसमें क्या है, जर्म थ्योरी को स्टेब्लिश किया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को क्या है डिसअप्रूव किया, उन्होंने प्योर कल्चर एंड स्टेनिंग मेथड्स के बारे में बताया। देन क्या है, मेजर ह्यूमन पैथोजेंस को क्या है आइडेंटिफाई किया था, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का, कॉलेरा का और किसका, एंथ्रेक्स का। नाउ द एरा ऑफ कीमोथेरेपी, ये पीरियड ऑफ डिस्कवर द ड्रग्स एंड द फाइट द इन्फेक्शन। ये ऐसा पीरियड है जिसके अंदर क्या है मेडिसिन को क्या है डिस्कवर किया इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। तो फर्स्ट क्या है, पॉल एनरिच, जिन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था मैजिक बुलेट, एक ड्रग जो कि क्या है डायरेक्टली किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन द होस्ट सेल। इन्होंने एक डेवलप किया दैट इज साल्वर्सन्स, जो कि एक फर्स्ट इफेक्टिव ड्रग है फॉर द सिफिलिस के लिए। देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स, इन्होंने क्या पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था, जो कि एक एंटीबायोटिक है, फर्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक है, जो कि लेटर क्या है प्रोड्यूस करती है मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स, इसी के थ्रू क्या है ये बनती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नोटेटम्स। और नेक्स्ट क्या हाईलाइट्स क्या, बिगनिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपीज। एंटी माइक्रोबियल थेरेपीज की जो शुरुआत है वो इसी एरा से हुई थी। एंड कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स जो कि क्या है रिड्यूस करती हैं डेथ को और द इन्फेक्शस के डिसीज के स्प्रेड को। देन आता है मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा के अंदर क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है एक्सपेंड होगी इनटू द माइक्रोब्स, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बैक्टीरियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, जो कि क्या है एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स को क्या है यूज कर। हियर इज द एंड ऑफ दिस यूनिट। अगर हमें इसकी यूनिट की फर्स्ट के पीवाईक्यूज की बात करें तो यू हैव टू डन व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, what is the type of the microbiology, and third which is importance of microbiology, and fourth है principles of microbiology. That's important for the 5 marks questions. Here we go for the MCQs. MCQs के लिए आपको लास्ट टॉपिक्स अच्छे से करना है कि किसने किसकी खोज की, कौन माइक्रोबायोलॉजी का क्या है फादर है, लुइस पाश्चर के बारे में, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन लीeuwenhoek, इन सब के बारे में क्या है अच्छे से पढ़ना है, इसकी वजह से हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। हियर दिस इज कंप्लीटेड। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट यूनिट, वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।